के रूप से रहे, इसलिए हमने समय भी सबसे कम उसे दिया। अब उसके बाद में 5वें नंबर के सवाल पर हैं हम आज के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं साथियों। हाल ही में सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, दो प्रकार के एक्सचेंज बोर्ड को परमिशन दे दी है। कौन कौन से? गोल्ड एक्सचेंज को परमिशन दे दी गई है और सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज को परमिशन दे दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज और गोल्ड एक्सचेंज, इनको परमिशन दे दी गई है। क्या है ये पूरी बात, आइए मैं आपको बताता हूं, महत्वपूर्ण रूप से लिख लीजिएगा। अब इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एक अपने आप में जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षाओं में निश्चित पूछा जाएगा, जीएस पेपर 3 का पार्ट है ये, भारत के अंदर प्लानिंग से संबंधित विषय है, यूपीएससी जीएस पेपर 3 का ये विषय है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज क्या है, किसने परमिशन दी है, आइए अब मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देता हूं। साथियों, हाल ही के अंदर सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर रेगुलेटर है, किस चीज का? जो हमारे शेयर मार्केट्स होते हैं, बॉन्ड मार्केट होता है, उनका रेगुलेट करने का जो काम करता है वो सेबी करता है। सेबी ने कहा है कि अब आप लोग जाकर के गोल्ड मार्केट में और सोशल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूं, दोनों बातें आप अलग अलग रूप से समझिए, लेकिन पहले मैं आपको सेबी का एक छोटा सा काम समझाता हूं और क्या अलग चीज अलाउ की गई है, अब मैं वो भी समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1 समझिए। सबसे पहला पॉइंट साथियों, आपको मालूम होगा भारत के अंदर शेयर मार्केट में, यानी शेयर की खरीद फरोख्त करने के अंदर हम लोग सामान्यतः दो प्रकार के मार्केट पढ़ते आए हैं। हालांकि दो से ज्यादा मार्केट, बहुत सारे मार्केट हैं शेयर खरीदने के लिए, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसी अवधारणा को उपयोग में लेते हुए है, लेकिन थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं। आप लोग शेयर मार्केट में करते क्या है? आप लोग शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना 0.0001% हिस्सा 1000 रुपए में आपको दे दिया, तो इससे अब आप 1000 रुपए के मालिक हो गए। अगर वो कंपनी ने ग्रोथ करी तो 1000 रुपए हो सकता है भविष्य में 1100 हो जाए, 1200 हो जाए। अगर आपका वो शेयर महंगा हो गया, आपने उसे वापस शेयर मार्केट में बेच दिया, और शेयर मार्केट में बेचने के बाद में उसको वापस आपने बेच दिया, और बेचने के बाद में, फैन ऑन कर दीजिए प्लीज, तो आपने उसको बेच दिया, तब मुद्दा क्या निकल के आया आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आप महंगा शेयर होने लगा तो आपने लाभ के आधार पर उसे बेच दिया। बेचने के लिए जिस बाजार का आपने उपयोग लिया उसी को आप कहते हैं शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या है? जहां से आपने शेयर परचेज किया था किसी कंपनी का और जहां आपने शेयर बेचा किसी कंपनी का, वो शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब अगला सवाल बनता है, बोले सर शेयर के अलावा अब ये गोल्ड और सोशल स्टॉक क्या है? मैं आपको बताता हूं। कंपनी की हिस्सेदारी तो हो गई, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मार्केट में गोल्ड का बढ़ता हुआ भाव बहुत आकर्षित करता है, जिन्हें लगता है कि काश हमने आज से 10 साल पहले गोल्ड परचेज कर लिया होता। जब गोल्ड का भाव 20,000 के आसपास ही चल रहा था, हमने अगर 20,000 के भाव पर गोल्ड परचेज कर लिया होता तो आज 40,000 के भाव पर बेचते। आप में से कईयों ने ऐसा किया भी होगा, आप में से मतलब आपके परिवार में से कईयों ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने उस समय गोल्ड के बिस्किट खरीद लिए या ज्वेलरी खरीद ली, और खरीदने के बाद आज उन्होंने बेच दी। हालांकि ऐसा हमारे घरों में खरीदने तक का तो काम होता है, बेचने का काम नहीं होता है। आपने देखा होगा गोल्ड को हम लोग अपने स्वाभिमान से जोड़ करके, अपनी इज्जत, रेपुटेशन से जोड़ के देखते हैं। हम गोल्ड कितना भी खरीद लें, लेकिन बेचने के नाम पर लगता है कि गरीबी सी आ गई है, थोड़ा है ना, ऐसा फील आता है यार ये तो ठीक नहीं किया हमने, गोल्ड बेच दिया, ज्वेलरी बेचनी पड़ गई, इतने बुरे दिन आ गए थे। जबकि आपने खरीदा था तब ये समझ के खरीदा था कि एक दिन महंगा हो जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में सरकार को आपकी मानसिक स्थिति पता चल गई। और दूसरा क्या होता है, आपने अगर कहीं भी गहने बनवाए थे, घर में देखिएगा, घर में उन्होंने जब गहने बनवाए थे तब गोल्ड का निर्माण का जो उन्होंने दाम लिया था, अब जब बेचने जाते हो तो वो 70% ही दाम दे रहा है, 80% ही दाम दे रहा है, 20% दाम दुकान वाला खा जा रहा है। साहब ये तो मेकिंग चार्ज चला गया, पुराना गोल्ड हो गया, यूं हो गया, वो हो गया। सरकार को यह बात समझ में आ चुकी थी। सरकार ने यूनियन बजट 2019-20 में निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में इस बात का भाषण दिलवा दिया। क्या भाषण दिलवाया? बोले लोगों की इस मानसिक स्थिति को पकड़ते हुए क्यों ना ऐसा किया जाए कि गोल्ड को भी लोग शेयर मार्केट की तरह ही परचेज करें। जैसे आज शेयर मार्केट में आप शेयर परचेज करते हैं किसी कंपनी के, क्यों ना गोल्ड को भी ऐसे ही मार्केट से परचेज किया जाए। यानी एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज लाया जाए, एक ऐसा विनिमय बाजार लाया जाए जहां गोल्ड सस्ता है तो खरीद लिया, महंगा है तो बेच दिया। अब आप पूछेंगे सर लेकिन घर में तो आएगा ही नहीं गोल्ड। अरे तो महाराज घर में तो आपके शेयर भी नहीं आता, वो तो अकाउंट में ही दिखता है आपके। अगर ऐसा हो जाए कि आप गोल्ड को खरीदें, 10,000 का भाव था, आपने खरीद लिया, 20,000 के भाव पर बेच दिया, ट्रेडिंग करिए ना, क्या दिक्कत है? तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको घर में लाने की क्या जरूरत है, आपका नुकसान भी नहीं होगा। साथियों, पहला आज का विषय तो यही है कि भारत सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव 2019-20 के बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लिया गया था, सेबी ने उसे फिलहाल परमिशन दे दी है। यानी भारत में एक नया स्टॉक एक्सचेंज जल्दी ही आपको दिखने वाला है जहां आप गोल्ड की परचेज कर पाएंगे, और उसका नाम क्या होगा? गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज।
आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं, ऐसे संगठन हैं जो कि जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जनता की भलाई के लिए काम करने से मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका काम है कि लोगों को फ्री में भोजन करवाना, है ना, फ्री में एजुकेशन उपलब्ध करवाना, गरीबी से अपलिफ्टमेंट करना, लोगों को फ्री में वस्त्र उपलब्ध करवाना, जनता की भलाई के लिए किसी भी प्रकार का काम करने के लिए संगठन, पर्यावरण के लिए बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, है ना, ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं जिनका उद्देश्य यह होता है कि वो सरकार की सहायता के बिना अपने दम पर समाज के लिए कुछ करें। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, सरकार ने खुद ने कानून बना रखा था कि किसी भी बच्चे को उद्योग धंधों के अंदर काम नहीं करवाएंगे, फैक्ट्री में काम नहीं करवाएंगे। सरकार का खुद का था ये उद्देश्य। लेकिन जब समझ में आया कि यार उद्योग धंधे में काम करवाने पर हजार बहुत ज्यादा है, सरकार ने खुद के लेवल पर खूब प्रयास किया, नहीं रोक पाए, तो कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन निकल के आ गया। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन निकल के आ गई। उसने कहा कि सरकार जो कर रही है वो करती रहे, हम अपने लेवल पर बचपन बचाओ आंदोलन के नाम पर बच्चों को, उद्योग धंधों से काम करने वालों को, या बचपन में ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं पर बाल मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें हम बचाएंगे और उन्हें एजुकेशन दिलवाएंगे। जरा विचार करिए, क्या आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होने की संभावना हो कि सब जब वो बच्चे को लेंगे, उसे स्कूल भेजेंगे, तो प्रॉफिट तो होने से रहा, क्योंकि खर्चा उनको खुद ही लेवल पर करना है। जो सरकार को करना था वो ये गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं, तभी तो इनका नाम एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब क्या हुआ, सरकार को यह समझ में आ गया था कि जो एनजीओज होते हैं उनका उद्देश्य सरकार की तरह ही समाज की सेवा करना होता है। हाँ, कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो कि कुछ और फ्रॉडबाजी करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि किसी के मतलब बेकार कामों के चलते किसी अच्छे काम को क्यों अवॉइड किया जाए। तो फिर क्या हुआ, तो अब क्या होता है ना, जैसे आप में से किसी का मन किया, क्या मन किया कि बोले सर मैं भी बचपन बचाओ आंदोलन के नाम पर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के अंदर पैसे देना चाहता हूं। बोले क्यों देना चाहते हो? बोले मुझे फंड देना है भाई, मैं तो सारे बच्चों की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन 100 रुपए दे दूंगा सर, मैं 20 रुपए दे दूंगा सर, मैं मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं वो दे दूंगा। आपने इस बारे में विचार किया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता भारत की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी ऐसा चाहती होंगी जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूं? अच्छा करना चाहती हूं से मतलब है सीएसआर के तहत, सोशल जो उनकी मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत समाज के लिए वो अपने लाभ में से कोई हिस्सा समाज के इस प्रकार के एनजीओ को देना चाहती हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब जरा विचार करिए, निर्मला सीतारमण जी ने इसी चीज को लेकर के 2019 में बजट में भाषण दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाए। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज करेगा क्या? साथियों, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर कोई कंपनी इस प्रकार के एनजीओ को पैसा देना चाहे तो वो सीधा उसके स्टॉक एक्सचेंज में से बॉन्ड परचेज करके पैसे दे दे। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा एनजीओ इस बारे में काम कर रहा है। विचार करिए, अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में 2 लाख एनजीओ रजिस्टर कर दिए जाएं, भारत में 2 लाख से ज्यादा एनजीओ काम कर रहे हैं, अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में उन्हें रजिस्टर कर दिया जाए तो भारत का संपूर्ण जो देश है वो अपने लेवल पर किसी का भी कुछ भला करना चाहे तो वो सीधा वहां से बॉन्ड परचेज करके उन्हें धन दे दे। अब आप पूछेंगे इससे लाभ क्या होगा? बेटा, दान करते समय लाभ नहीं देखा जाता, यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लाभ कमाने की अवधारणा लागू नहीं होती। अर्थात यहां पर केवल एक चीज लागू होती है और वो ये कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय परचेजिंग देयर बॉन्ड्स, जबकि गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज से आप लाभ कमाएंगे। सेबी ने इन दोनों को परमिशन दे दी है। मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट रूप से बताना चाहूंगा साथियों, इशरत हुसैन नामक एक समिति बनाई गई थी। निर्मला सीतारमण जी के कहने पर इशरत हुसैन नामक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने इन दोनों की वायबिलिटी पर कि ये संभव हो पाएंगे या नहीं इसका एनालिसिस किया था और एनालिसिस करके भारत के 2 नए स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन देने की बात कर दी। सेबी ने इन दोनों को अलाउ कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। जितनी महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको यह समझ में आ गई हो तो एक बार के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को सभी साथियों से शेयर कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है और गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है जिसको सेबी ने अलाउ कर दिया है। ठीक है बेटा, यहां तक मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, किस प्रकार से काम करेंगी, क्या करेगा, किस प्रकार से सोशल स्टॉक एक्सचेंज काम करेगा, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां से आगे जो प्रश्न है